एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध घूमते घूमते एक गांव में प्रविष्ट हुए। सुबह का समय था और उनके गांव में घुसते ही एक व्यक्ति उनके पास आ गया और आते ही उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, पूछो। तो उस आदमी ने कहा कि मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ईश्वर हैं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, ईश्वर नहीं है, कहीं नहीं है, ईश्वर कभी भी नहीं था और न कभी होगा। वह आदमी यह जवाब सुनकर कांप गया। उसने कहा, क्या कहते हैं आप, ईश्वर नहीं है? भगवान बुद्ध ने कहा, बिल्कुल नहीं है, सब जगह खोज डाला मैंने, मैं कहता हूं नहीं है। वह आदमी जवाब सुनकर चला गया। वक्त बीता, दोपहर हो गई और दोपहर के समय एक और आदमी आया महात्मा बुद्ध के पास और उसने कहा कि जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ईश्वर नहीं है, आपका क्या ख्याल है? भगवान बुद्ध ने कहा, ईश्वर नहीं है, ईश्वर ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। फिर यह संसार कैसे चल रहा है? इस संसार को कौन चला रहा है? ईश्वर ही तो चला रहा है ना। उस आदमी ने कहा, क्या कहते हैं आप, मैं तो यह सोचकर आया था कि आप नास्तिक हैं। फिर वह व्यक्ति यह जवाब सुनकर चला गया। शाम में एक तीसरा आदमी आया और उस आदमी ने बुद्ध से कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, ईश्वर है या नहीं, आप क्या कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं भी कुछ न कहूँगा, मैं तो चुप ही रहूँगा। उसने कहा, नहीं नहीं, कुछ तो कहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं कुछ न कहूँगा, मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। यह सुनकर उस आदमी ने बहुत प्रयास किया कि महात्मा बुद्ध कहें ईश्वर के बारे में है या नहीं है, लेकिन महात्मा बुद्ध चुप ही रहे और फिर वह व्यक्ति चला गया। अब महात्मा बुद्ध का शिष्य आनंद भी साथ ही था। वह तो सुनकर पागल हो गया, ऐसे जवाब सुनकर वह तो पागल हो गया और बड़ी कठिनाई में पड़ गया, कष्ट में पड़ गया। सोचा भी नहीं था कि महात्मा बुद्ध और इतने असंगत कि सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ। लेकिन यह भी बात है कि संगत, जीवन के साथ संगत और जवाब संगत हो ही नहीं सकता। संगत जवाब सिर्फ मूर्ख ही दे सकते हैं, बुद्धिहीन ही दे सकते हैं, क्योंकि जीवन जब असंगत है तो जवाब संगत हो ही नहीं सकता। जवाब भी असंगत ही होना चाहिए। यह जिंदगी पल पल बदल रही है और बुद्धिमान के उत्तर हमेशा असंगत लगेंगे, क्योंकि हर उत्तर किसी एक व्यक्ति को अलग अलग दिया गया है और कोई एक उत्तर सभी को नहीं दिया गया। परंतु बुद्ध का शिष्य, महात्मा बुद्ध का शिष्य आनंद बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उसने कहा कि भगवान, मैं तो बहुत परेशानी में पड़ गया हूँ और आज रात तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। आप पहले मेरा उत्तर दो कि सही क्या है।
इन तीनों में से कौन सी बात ठीक है या कौन सा व्यक्ति सही था? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुझे क्या मतलब है? जिनसे मैंने बात की उनका तो मतलब पूरा हो गया, उन्होंने सवाल का जवाब सुना और चले गए। तेरा ना तो सवाल था ना तेरे लिए जवाब है, तूने पूछा भी नहीं था तो तूने सुना क्यों? तो उसने कहा, यह ठीक बात कहते हैं आप, मेरे पास कान है, मैं बहरा तो नहीं हूँ। अब मैं पास ही मौजूद था, सुनाई तो मुझे पड़ गया। तो महात्मा ने कहा, जो दूसरों के लिए कहा गया है उसे सुनना उचित नहीं है, तुझे जरूरत क्या थी? पर आनंद ने कहा, जरूरत थी या नहीं, पर सुनाई तो पड़ गया और बेचैनी आ गई। 3 उत्तर एक दिन में, आप कहना क्या चाहते हैं? तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने 3 उत्तर नहीं दिए, मैंने उत्तर सभी को एक ही दिया है। सुबह जो आदमी आया था वह चाहता था कि मैं कह दूं कि हाँ ईश्वर है, ताकि जिस ईश्वर को वह मानता है उसको मेरा भी सहारा मिल जाए और वह आश्वस्त हो जाए कि चलो मैं ठीक हूँ, बुद्ध भी तो वही कहते हैं। वह सिर्फ मेरा उपयोग करना चाहता था, वह मुझसे सीखने नहीं आया था और मुझसे जानने नहीं आया था। वह जानता ही था, वह सीखा हुआ ही था। वह सिर्फ मेरा साथ चाहता था कि एक सर्टिफिकेट और मिल जाए, एक प्रमाण पत्र कि जो मैं कहता हूँ ईश्वर है तो बुद्ध भी वही कहते हैं, ईश्वर है तो मैं ठीक हूँ, क्योंकि बुद्ध भी यही कहते हैं। वह सिर्फ अपने अहंकार की तृप्ति के लिए आया था और मेरा भी वह अपने अहंकार के लिए शोषण कर रहा था। अब दूसरा व्यक्ति जो दोपहर में आया था वह नास्तिक था, उसे पक्का पता था कि ईश्वर नहीं है, उसकी कोई जिज्ञासा तो थी नहीं। अब जिसे पक्का पता है उसकी कोई जिज्ञासा नहीं होती। लेकिन उनका पक्का पता बहुत कच्चे पे खड़ा है, तो वह मेरा सहारा चाहता था। तो उसने कहा कि आप कहें, आप क्या कहते हैं? मुझे तो लगता है कि ईश्वर नहीं है। तो वह मेरा सर्टिफिकेट चाहता था कि जब मैं कह रहा हूं नहीं है और बुद्ध भी कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है तो मैं सही ही होऊंगा। और तीसरा व्यक्ति जो मुझसे ही कंफर्म करवाना चाहता है कि ईश्वर है या नहीं है, खुद असमंजस में है, खुद कोई खोज नहीं करना चाहता, खुद कोई जांच पड़ताल नहीं करना चाहता, खुद कोई ईश्वर का अनुभव नहीं लेना चाहता और मुझसे कहलवाना चाहता है कि आप कहें कि ईश्वर है या नहीं। तो उसको मैंने जवाब दिया कि मैं कुछ न कहूँगा, जब तुम चुप हो तो मैं भी चुप ही रहूँगा। आनंद चुपचाप सुनता रहा। बात उसकी समझ में धीरे धीरे आ रही थी। अब मेरे भरोसे वो ईश्वर को मानने चला है या नहीं मानने चला है, तो क्या यह हो सकता है जीवन में अगर तुम किसी के भरोसे ईश्वर को मानते हो तो बहुत ही असंगत बात है, गलत बात है। तुम्हें सच्चाई की खुद खोज करनी होगी कि ईश्वर है या नहीं है, या क्या बात है, ईश्वर के मामले में सच्चाई क्या है। किसी महात्मा से, किसी मुनि से, किसी सन्यासी से पूछ लेने और उनकी बात धारण कर लेने से तुम्हारे समस्या का हल नहीं है। तुम्हारे समस्या का हल तुम्हारे अंदर से आएगा। इसलिए मैंने उसको ऐसा जवाब दिया। अब आनंद ने कहा, भगवान अब मुझे रात में नींद आ जाएगी। अब मैं समझ गया कि आपने सही कहा और आपने तीनों को सही जवाब दिए और आनंद की जिज्ञासा समाप्त हो गई।